आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हाइड्रोजन परमाणु के बोर सिद्धांत के अनुसार स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर ऋण 13.6 बटा n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जहां n कक्षा की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध होता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है ऊर्जा का मान ऋणात्मक मान घटता है, अर्थात बाह्य कक्षा में ऊर्जा बढ़ते क्रम में होती है। उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला दिया है हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा क्या होती है तथा यह क्या दर्शाती है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन की किसी उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान होता है, क्यों। और हमको तीसरा यहाँ पे पूछा है यह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पे हल करते हैं और देखते जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। हमें सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मूल अवस्था बोला गया है, मतलब कि यहाँ पे n बराबर 1 हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे पहले परमाणु आरेख से समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, फिर हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का आरेख बन गया है। देखिए, जो n1 बराबर होता है ये मूल अवस्था होता है, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था होता है, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था होता है, ये तृतीय। इसी तरह से ये पूरा अनंत तक जाते जाता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे n का यहाँ पे जो परमाणु की संख्या है मूल अवस्था में पूछा है, तो मूल अवस्था बराबर n बराबर 1 होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। तो पहले को हम लोग हल करेंगे तो मूल अवस्था यानी कि n बराबर 1 होगा, और हमको यहाँ पे ऊर्जा के लिए सूत्र दिया गया है E बराबर ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n का वर्ग, और हमको यहाँ पे n बराबर 1 मिला क्योंकि ये मूल अवस्था में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं, E बराबर हो जाएगा ऋण 13.6 बटा 1 का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमको मिलेगा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मूल अवस्था जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को इतनी मतलब कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आवश्यक होती है, जो कि उसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजने के लिए इससे हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये जो है वो दर्शाता है हमको कि मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आवश्यक है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट है उसको बात कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है जब इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान होता है, क्यों। तो आइए हम लोग इसको भी हल करके देख लेते हैं। हमको यहाँ पे मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था बोला गया है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था बराबर n बराबर 2 होता है। ठीक है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे n बराबर 2 हो जाएगा। तो हम लोग इससे ऊर्जा निकाल लेते हैं। सूत्र से ये हो जाएगा ऋण 13.6 बटे यहाँ पे n का मान हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा ऋण 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये हम लोग का ऊर्जा आया ये मूल ऊर्जा से कम है। यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो मूल ऊर्जा अवस्था थी उससे प्रथम उत्तेजित अवस्था की जो ऊर्जा है वो कम है, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मूल अवस्था की तुलना में आसान होता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे तीसरा जो बिंदु है वो पूछा गया कि हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। तो हम लोग आइए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जितना भी ऋणात्मक चिन्ह है इसका अर्थ यह है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है वो आबद्ध है, मतलब कि इसमें चारों तरफ इसी में ही चारों तरफ घूमेंगे, इसे निकल के इधर उधर नहीं जा सकते जब तक हम लोग उसको इतनी ऊर्जा ना दे दें। ठीक है, तो आइए अब हम लोग तीसरे बिंदु को समझते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से आबद्ध है। जैसे कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में हैं, या फिर हम लोग ले लेते हैं हमारे देश का। ठीक है,
स्कूल से ही हम लोग ले देते हैं। हमारा जो विद्यालय होता है वहाँ हम अपने विद्यालय के, जैसे कि हमने एक क्लास पढ़ा और उसके बाद हम अपना विद्यालय चेंज करना चाहते हैं, दूसरे विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो हम दूसरे विद्यालय में तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि हमको पहले विद्यालय से हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र ना मिल जाए, हमारा रिजल्ट ना मिल जाए जिस कक्षा में हम हैं उससे, और हम उस कक्षा की फ़ीस ना दे दें, तब तक हम दूसरे विद्यालय में नहीं जा सकते। अगर हम लोग उससे पहले चले जाएंगे तो हमको जो दूसरा विद्यालय वाला है वो हमको तो प्रवेश भी नहीं देगा, और साथ ही साथ जो पहला विद्यालय वाला है ए विद्यालय वाला, वो ये भी नहीं बता पाएगा कि हमने उसका विद्यालय छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम ए विद्यालय से बी विद्यालय में जब जाएंगे तो हम ए विद्यालय में जो हमारा स्कूल का जो भी शुल्क है उसको पहले देंगे। ठीक है, और हमारा रिजल्ट लेंगे, जो हमारा परीक्षा का परिणाम आया उसका हम लोग उसको लेंगे। ठीक है, और हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र लेंगे, फिर जाके हम लोग दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। तो इसी तरह से जिसमें जैसे कि ऋणात्मक चिन्ह की वजह से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से आबद्ध रहता था, उसी तरह से आप शुल्क, आपका परीक्षा का परिणाम और आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की वजह से आप विद्यालय से आबद्ध हैं। ठीक है, आप तब तक उसको छोड़ के नहीं जा सकते जब तक आपको ये सारी चीज़ें ना मिल जाए, तब तक आप दूसरे विद्यालय में नहीं जा सकते। तो ये हमने तीनों बिंदुओं को अच्छे से समझ लिया, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।